हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरव पटेल फ्रॉम 12 नोट्स म्यूजिक प्रोडक्शन। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है कैरियर्स इन म्यूजिक प्रोडक्शन। जो लोग म्यूजिक से जुड़े हैं, काफ़ी अरसे से म्यूजिक सीख रहे हैं, म्यूजिक में क्रिएटिविटी रखते हैं, उन लोगों के लिए है म्यूजिक प्रोडक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट नॉलेज। तो अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे हैं तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे डोस है, प्लगइन से सीखना पड़ता है यहाँ पे। तो जो भी हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, कुछ भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो कीबोर्ड के थ्रू होता है, लाइव भी होता है गिटार या, लेकिन ज़्यादातर कीबोर्ड के थ्रू होता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कीबोर्ड बजाना आप सीख लें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अभी कीबोर्ड सीखे हुए हैं, 1 या 2 महीने हुए, स्केल्स बजाना भी नहीं आता और वो सीधा आप प्रोडक्शन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे वो अचीव नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से जब आप म्यूजिक प्रोडक्शन जब आपने करने की ठान ली है, तो सबसे पहले आप कीबोर्ड बजाना सीख लें। मैं तो कहता हूँ कि आप 1 साल तक रुक जाए, अच्छी तरह से आप कीबोर्ड बजाना सीख ले, सारे स्केल सीख ले, थोड़े बहुत आरपीजियोस है कीबोर्ड्स के वो सीख ले, उसके बाद ही आप म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर वहाँ पे आप जाइए। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका जो भी लक्ष्य है वो आप अच्छी तरह से आप अचीव कर सकोगे। दूसरा है यहाँ पे एजुकेशन, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो जब कोरोना था उस वक्त क्रेज बढ़ा था ऑनलाइन का कि चलो हम ऑनलाइन सीखते, बहुत कुछ यहाँ पे हुआ था। तब जो इंस्ट्रूमेंट है या प्रोडक्शन या साउंड इंजीनियरिंग है वो सब ऑनलाइन भी हुआ था। कुछ लोग ऑफर करते कि इतनी फीस दो, हम आपको यूजर नेम आईडी और पासवर्ड देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि वेबसाइट पे जाना है और जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है पहले से रिकॉर्ड, उनको आप देख के आप जो भी आपका प्रोडक्शन है या जो वो आप सीख सकते हो। तो उसमें क्या है कि एक ही चीज़ आप वो देखते रहते हो, वो आपका जो दिमाग में जो चल रहा है, आपके जो क्वेश्चंस है वो उन लोगों का वो आंसर नहीं देते। तो मेरे ख्याल से वो बेटर आइडिया नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सीख रहे हो, अगर सीखना चाहते हो, रियली आप उसमें फील्ड में जा ही रहे हो, तो आप ऑफलाइन सीखो, कि जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ के नज़दीक वहाँ पे जाके सीखो। मुंबई में काफ़ी सारे स्टूडियोज है, बॉलीवुड हब है, तो वहाँ पे तो काफ़ी सारे स्टूडियोज है वहाँ पे। तो वो प्रोडक्शन का काम भी चलता है, मिक्सिंग का, मास्टरिंग का, डबिंग का, सब कम चलता है वहाँ पे। लेकिन कुछ स्टूडियोज ऐसे हैं कि बिसाइड दिस, इसके बावजूद वो एजुकेशन का काम भी करते हैं, मतलब कि वो प्रोडक्शन के क्लास भी चलाते हैं और साउंड इंजीनियरिंग के क्लास भी चलाते हैं। तो आप वहाँ पे जाके भी सीख सकते हैं। चेन्नई में भी है, रहमान सर के इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। मेरे जो काफ़ी दोस्त थे वहाँ पे गए थे और वहाँ पे जाके 2-3 दोस्त थे वो वहाँ पे गए, एडमिशन लिया वहाँ पे और बाद में काफ़ी पूरे इंडिया से वहाँ सीखने आते। तो आप वहाँ पे जो रूम्स है वो रेंट पे लेके वहाँ पे रह सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट है उसके बाजू में ही तकरीबन 1-2 किलोमीटर के अंदर आपको रेंट पे घर मिल जाएगा। तो आप 2-3 ऐसे लोग मिलकर भी जा सकते हैं और सीख सकते हैं वहाँ पे, वो बेटर रहेगा। तो और एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि मेरे पास यहाँ पे नज़दीक में भी स्टूडियो है, वो मुझे प्रोडक्शन सिखा रहे हैं और वहाँ पे चेन्नई में, मुंबई में सिखा रहे हैं, तो कौन सा बेटर होगा? तो मेरे मन में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जब मैं प्रोडक्शन कर रहा था। तब मेरे जो सर थे, मैंने पूछा था कि सर मैं आपके पास सीख रहा हूँ, कुछ मेरे दोस्त थे वो चेन्नई में है, कुछ फॉरेन में है, तो इन सब में फ़र्क क्या है? कि कुछ या ऐसा है कि वो बाहर जाके सीख रहे हैं, मतलब वो मेरे से अच्छा सीख रहे हैं? तो सर ने बोला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कि जो मतलब मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो वहाँ पे सीख रहे हैं, वो सेम टू सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्निक का फ़र्क हो सकता है। बॉलीवुड में कुछ न कुछ नया जो ट्रेंडिंग आ रहा है, होता है,
तो वो जो वहाँ पे सीख रहे हैं वो वहाँ से जल्दी मतलब उनके पास जल्दी आ जाता है, यहाँ तक आने में थोड़ी बहुत देर लगती है। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा वहाँ पे आपको हो सकता है। तो अंत में कहना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन ही सीखिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अगर आप आर्टिस्ट है तो थोड़ा बहुत काम कीजिए, ऑर्केस्ट्रा में ऐसा कुछ पैसे जमा कीजिए और उसके बाद सीखिए, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। तीसरा टॉपिक है बजट यहाँ पे। तो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्टिंग कितना रहेगा, 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक। मैं जो बड़ी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ वहाँ पे इतना खर्चा तो रहेगा ही, लेकिन अगर आप आपके नज़दीक कोई छोटे शहर में या ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे इतना खर्चा नहीं रहेगा। वहाँ पे आप 70-80,000 में आपका प्रोडक्शन चल सकता है, मतलब उतने में आपका प्रोडक्शन है वो हो जाएगा। और प्रोडक्शन करने के बाद जब आपका अपना स्टूडियो सेटअप कर रहे हो तब आपको पैसा तो ज़रूर लगेगा। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसी टाइम पार्ट टाइम आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ले। जैसे कि मैं जब प्रोडक्शन कर रहा था तो मैं क्या करता था कि मैं गिटारिस्ट था तो मैं ऑर्केस्ट्रा में गिटार बजाता था, तो वहाँ से जो मुझे इनकम होती थी बिसाइड दिस, तो वो सब मैंने कलेक्ट किया और उसके बाद उन्हीं पैसों से मैंने अपना जो पूरा स्टूडियो है वो मैंने बनाया था। 1 बाय 1 सब चीज़ थी, इंस्ट्रूमेंट था, स्पीकर्स थे, वो सब कुछ मैंने खरीद लिया था। तो आप भी ऐसा करें कि जब आप प्रोडक्शन करें तब साइड में कुछ ऐसा मतलब करें तो वो बेटर रहेगा। तो आपके ऊपर जो पैसों का लोड है वो कम रहेगा और इम्प्रूवमेंट भी होगा। लाइव से भी आपको काफ़ी चीज़ सीखने मिलती है, वो आप अपने जो प्रोडक्शन में वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में एक टॉपिक है कि हाउ कैन आई अर्न आफ्टर, उसके बाद में पैसे कैसे कमाऊं। तो आप जब प्रोडक्शन करोगे तो आपको पता ही चलेगा कि आप के अंदर का क्या हुनर है, आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, तो वेब सीरीज काफ़ी जल्दी है अभी, तो आप वहाँ पे बैक स्कोर कर सकते हो, डबिंग का काम कर सकते हो, एडिटिंग का काम कर सकते हो, जिंगल्स है वो बना सकते हो। कोई भी आपके वहाँ भोजपुरी या गुजराती या हिंदी मूवीज है चल रही होती है वो आप उसमें आप म्यूजिक दे सकते हो, बैकग्राउंड स्कोर भी आप कर सकते हो, वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। कोई गेम्स है तो गेम्स के लिए भी आप साउंड डिज़ाइन कर सकते हो, कवर सॉन्ग बना सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। रेडियो में आप एड्स होती है वो आप एड्स भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो बहुत तरीके से आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान में रखें। दोस्तों, आपको मैं एंड में एक बात कहना चाहूँगा कि आपका जो लक्ष्य है वो हम सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। कंपटीशन बहुत ही बढ़ गई है, एक से एक बढ़िया आर्टिस्ट आज हमारे बीच में 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो कंपटीशन है तो आपको अपने आप को भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ऐसा रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी बात। अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझे तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और जो भी मैंने जी चीज़ जो बताई थी उन सब की डिटेल्स में वापस में नीचे लिख रहा हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट अच्छी है तो मैं आपको वहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो भी मैं आपको दूंगा, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। और इसके बाद का जो टॉपिक चैप्टर में ला रहा हूँ वो होगा कि इम्प्रूवमेंट जो आपका प्रोडक्शन में है तो आप कर रहे हो तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट कैसे लाओ, तो वो सब मैं अगले चैप्टर में लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं।